जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हमें कभी भी किसी को दोष नहीं देना चाहिए। हमें तो बस अपने कर्मों को अच्छा रखना चाहिए ताकि हमारी किस्मत अच्छी बन सके। अब इस बात का क्या मतलब है, तो चलिए इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैं रायगढ़ में रहता हूँ और मेरी सुबह हमेशा मंदिर की घंटियों और पक्षियों की चहचहाहट से होती थी। मैं अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। मेरे पिताजी एक ईमानदार किसान थे जिन्होंने जीवन भर मेहनत की लेकिन कभी बेईमानी का सहारा नहीं लिया। उनके निधन के बाद परिवार पर कर्ज, टूटा हुआ घर और लोगों के ताने ही विरासत में बचे थे। संगत जी, गांव में लोग कहते थे गरीब का भाग्य कभी नहीं बदलता, लेकिन मेरी माँ रोज हमसे कहती थी, बेटा भाग्य आसमान से नहीं उतरता, वह हमारे कर्मों से बनता है। संगत जी, मैं सुबह खेतों में मजदूरी करता, दोपहर में कॉलेज जाता और रात को बच्चों को पढ़ाता था। थकान से मेरा शरीर टूट जाता था, फिर भी चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखता था। एक दिन शहर की बड़ी कंपनी में नौकरी का इंटरव्यू मिला। पूरे गांव ने उम्मीद बांध ली, लेकिन रास्ते में बस खराब हो गई और मैं इंटरव्यू देने तक नहीं पहुंच पाया। मैं पहली बार टूट गया था। मुझे लगा जैसे गुरुजी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया हो। मैं तो रोज़ गुरुजी को याद करता हूँ। घर लौटते समय मैंने देखा कि एक बूढ़े बाबा बारिश में भीग रहे हैं। अपने दुख को भूलकर मेरे पास एक शॉल थी, मैंने उनको उड़ा दी। बाबा मुस्कुराए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, जो तू चाहता है वो तुझे हमेशा मिले, खुश रहे। संगत जी, कुछ महीनों के बाद मेरी माँ बीमार पड़ गई। इलाज के पैसे नहीं थे। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया, लेकिन गांव के वही बच्चे जिन्हें मैं मुफ्त में पढ़ाता था अपने अपने घरों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर आ गए। किसी ने 100 रुपये दिए, किसी ने 50। उस दिन मैं रो पड़ा। मुझे समझ आया कि अच्छे कर्म कभी खाली नहीं लौटते। संगत जी, मैंने माँ का उन पैसों से इलाज करवाया और वो ठीक हो गई। मैंने हार नहीं मानी। मैंने गांव के पुराने पंचायत भवन में एक छोटा सा अध्ययन केंद्र शुरू किया। शुरुआत में 5 बच्चे आए, फिर 20 और फिर 100। मैंने लड़कियों को निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया और युवाओं को कंप्यूटर सिखाया और किसानों को नई तकनीकें समझाई। 5 साल बाद वही गांव, जिसे लोग पिछड़ा कहते थे, पूरे जिले का सबसे शिक्षित गांव बन गया। कई बच्चे अधिकारी बने, कई डॉक्टर और कई शिक्षक बने। सरकार ने मेरे को सम्मानित किया। तब मैं समझ गया कि गुरुजी ने तो मेरे लिए बहुत अच्छा सोच रखा था। ऐसे ही मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहा था। अगर मुझे वहाँ नौकरी मिल जाती तो कभी भी मैं अपनी माँ को इतना सम्मान नहीं दिलवा पाता। इसलिए जो भी गुरुजी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। सम्मान समारोह के पत्रकार ने पूछा, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? मैं मुस्कुराया और बोला, जिस दिन मैंने अपनी असफलताओं को दोष देना छोड़ा और अपने कर्मों को सुधारना शुरू किया, उसी दिन मेरी सफलता की शुरुआत हो गई थी। जो मिला वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद निकला। सामने मेरी माँ बैठी थी और उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। मेरी माँ ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया कि आपने मेरे बेटे को सफलता से पहले इंसानियत दी है और हमेशा उसके कर्मों को अच्छा ही रखा है। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने
कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कभी भी हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। कभी भी गुरु जी से भी शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ देते हैं तब गुरु जी हमें अच्छे कर्म करना सिखाते हैं, धैर्य रखना सिखाते हैं और अटूट विश्वास रखने की शक्ति देते हैं। संगत जी, जब हम इस मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं, एक ना एक दिन गुरु जी हमारे भाग्य को बदल कर रख देते हैं, हमें एक नेक इंसान बना देते हैं, हमारे साथ सफलता की शुरुआत कर देते हैं। हमें तो बस गुरु जी पर विश्वास रखना है, हर पल उनका सिमरन करते रहना है, ताकि गुरु जी हमें हमेशा सही मार्ग पर लेके चले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।